नमस्कार। आज हम आपको उस सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सिस्टम की नाकामी पर सीधा सवाल खड़ा करता है। हम बात कर रहे हैं नौतनवा विधानसभा के सिमराहवा ग्राम सभा की। आपको बता दें, यह जनपद महाराजगंज का एक ग्राम सभा है जो 77 साल बीत गए, जहां पुल अभी तक नहीं बना। जी हां, आजादी को 77 साल बीत चुके हैं। सरकारें बदली, नारे बदले, घोषणाएं बदली, लेकिन सिमराहवा खास की किस्मत नहीं बदली। आज यहां भी ग्रामीण बांस और बल्लियों के सहारे रोहिणी नदी पार करने को मजबूर हैं। सवाल सीधा है, क्या यही विकास मॉडल है? क्या यही डबल इंजन सरकार का दावा है? रोहिणी नदी मौत का रास्ता। बरसात के मौसम में यही नदी ग्रामीणों के लिए मौत का रास्ता बन जाती है। स्कूल जाते बच्चे, बीमार बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं सब जान जोखिम में डालकर इसी अस्थायी पुल से गुजरते हैं। अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन? ग्रामीणों का सब्र टूटा। आज ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूटा। हर चुनाव में पुल बनेगा का वादा किया गया, लेकिन चुनाव के बाद नेता गायब, फाइलें बंद। मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश यादव ग्रामीणों के साथ इसी बांस बल्लियों के पुल के तक पहुंचे, जमीनी सच्चाई देखी और साफ शब्दों में चेतावनी दी। अगर जल्द पक्का पुल नहीं बना तो आंदोलन होगा, और वो बड़ा आंदोलन होगा। ग्रामीणों की एक आवाज, महिला हो या बुजुर्ग, किसान हो या मजदूर, सबका कहना एक ही है, अब वादा नहीं पुल चाहिए, अब भाषण नहीं समाधान चाहिए। हम पूछते हैं प्रशासन से, क्या 77 साल कम नहीं थे? क्या गांव आज भी सिर्फ वोट बैंक है? क्या पुल बनने के लिए कोई बड़ी घटना होना जरूरी है? चेतावनी साफ है, अगर जल्द रोहिणी नदी पर सिमराहवा खास के पास पक्का पुल नहीं बना तो ग्रामीणों का ये आंदोलन बदलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सिमराहवा गांव को अब एक हक मिलेगा, या फिर अगली पीढ़ी भी बांस के पुल के सहारे ही गुजरेगी? कमेंट में लिखिए, इस आवाज को आगे बढ़ाइए। और इस मामले पर क्या बोले समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश यादव, आइए आपको सुनवाते हैं। और जो है, खबरों में लगातार आप बने रहें। बोलिए, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे। साथियों, हम हैं जयप्रकाश यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज आप लोगों की समस्या को देखते हुए हम इस जनपद महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सिमराहवा खास के ग्रामीणों की दुर्दशा को देखने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि ये लगभग 3000 की आबादी वाला ग्राम सभा है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय है। उस विद्यालयों में कुल लगभग 400 से ज़्यादा की संख्या है और गाँव सभा उन्नति की ओर चल रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ी विसंगति यह है कि आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद भी आज इस गांव सभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है
कि इस गांव सभा के लोगों के एक पार से दूसरे पार तक जाने के लिए कोई नाव ही नहीं है, बल्कि एक बांस का पुल लगा करके उससे लोगों को आना जाना पड़ता है। ये कितना हास्यास्पद बात है कि 77 साल आज़ादी के बाद भी आज इस तरह की दुर्दशा इस जनपद महाराजगंज के नौतनवा क्षेत्र के लोगों को झेलना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत से सांसद, बहुत से विधायक आते जाते रहते हैं, किसी ने संसद में इस बात को उठाने का काम नहीं किया, विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया, और किसी ने इस विषय पर चर्चा ली। ग्रामीणों का कहना है कि लोग वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं, फिर वादा भूल जाते हैं, गुल्लेबाजी में आ जाते हैं। साथियों, आज यह लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों के बीच इस ग्राम सभा से मरहवा खास और धोतिहवा टोला के धोतिहवा ग्राम सभा का 8वां टोला है, इन दोनों के बीच में अगर नदी पर, इस रोहिन नदी पर पक्का पुल बन जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और हम लोगों के लिए विकास का रास्ता खुल जाएगा। देखा जा रहा है कि यहाँ बच्चे जो है इस पार से उस पार तक, ये देखिए मरीज की दुर्दशा क्या है, ये भी देख लीजिए। मरीज की दुर्दशा को आने जाने के लिए कोई पुल नहीं है। वो देखिए टाली खड़ी है, वो टाली भी इसी नदी को पार करके निकलेगी। अगर उसमें कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज इस सरकार में केवल जुमलेबाजी चल रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वादा करके पूरा वादा खिलाफी किया जाता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, दुर्दशा तो आप लोग देख लिया, लेकिन 12 बजे रात्रि में अगर कोई मरीज आपातकालीन स्थिति में रहेगा, वो कैसे नदी को पार करेगा? आज तो ग्रामीणों के सहयोग से, इस ग्राम सभा के लोगों के सहयोग से एक पतला सा बांस का पुल तैयार किया गया है, लेकिन जब बाढ़ आती है, बरसात आता है, यह पुल की नींव उखड़ करके बह जाता है। उस स्थिति में यहाँ के लोग केवल नाव का सहारा होते हैं, वो भी नाव का सहारा। जब 12 बजे रात्रि में किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए कैसे होगा? ऐसे लोग आपातकालीन स्थिति में खतरे का भी शिकार हो जाते हैं, बहुत खतरनाक स्थिति में पड़ जाते हैं। तो ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए, ग्रामीणों की भावना को अपनी भावना से जोड़ते हुए, हम समाजवादी पार्टी के लोग सरकार से मांग करते हैं कि जनपद महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के सिमरहवा खास गांव के पास इस रोहिन नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराया जाए। आप लोग अगर चाहते हैं तो बोलिए, पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पुल कितना बड़ा बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए? पक्का पुल बनना चाहिए। ऐसा पुल चाहते हैं? पक्का पुल बनेगा। आप लोग संघर्ष के लिए एकदम आमादा रहिए। निश्चित यहाँ पर पक्का पुल बन करके रहेगा। हम जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, भूलते नहीं हैं। हम पैसे के भूखों नहीं हैं। हम भी आप जैसे के बीच में एक किसान का बेटा हूँ। 80 किलोमीटर चल के आपके बीच में आया हुआ। देखिए वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हमारी आप लोगों के प्रति निष्ठा है, तभी तो हम आए हैं। आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपकी पीड़ा को दूर करना हमारा परम धर्म बनता है। इसलिए हम इतनी दूरी से चल करके आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। आप लोग अपने इस मौके पर मांग उठाने लगे और एक दिन यहीं पर एक विशाल धरना होगा, उसमें आपकी उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होना चाहिए। मात्र 3 घंटे के लिए ऐसा इतना उपस्थिति कर दीजिए, इतना उपस्थिति कर दीजिए। यहाँ का जो प्रशासन है वो प्रशासन का काम खड़ा हो जाए। जब प्रशासन का काम खड़ा हो जाएगा तो हम प्रशासन को सोचेगी, प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा। इस तरीके के पक्का पुल का निर्माण के लिए संघर्ष किया, कोई पुल 2 साल में बन गया, कोई 12 साल में बना, लेकिन बना। आज कोई झूठा नहीं साबित कर पाता है। इसलिए आज मैं पूर्ण तरह समर्पित होकर आप लोगों के बीच में आश्वासन दे रहा हूँ, आप लोग संघर्ष में आगे रहें, हम आपके साथ हैं और यहाँ पर पक्का पुल बन करके रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों ने अपना इतना समय दिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए एसके न्यूज को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। देखते रहें एसके न्यूज। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन उमेश के साथ जय हिंद, जय भारत।